लता ने 2 पंखे खरीदे, एक पर 2160 रुपये में। एक को उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 9% लॉस पे बेचा। और इन केस में क्या हुआ, उसे नाइदर गेन और नॉर लॉस हुआ। पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में आपको बताना है कि प्रत्येक पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना था। यानी हुआ क्या कि मान के चलिए आपने 2 पंखा खरीदा, ठीक है भाई। आपने एक को 15% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 9% हानि पर बेच दिया, यानी कि वापस से आपने 2160 रुपये में खरीदा था, उस पंखे को 2160 में ही बेच दिया। तो आपने क्या पाया कि पूरे ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं तो लाभ हुआ, नहीं हानि हुआ। तो पर पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 15% प्रॉफिट है ना भाई, 15% प्रॉफिट है, यानी मान लो 15% ए पंखे ए है, या फिर मैं ये कहूँ कि 15% ए वाला वैल्यू है, वो 9% बी के वैल्यू के बराबर है। यानी कि जो पंखा नंबर 1 है उसका 15% लाभ और पंखा नंबर जो बी है उसका 9% हानि, वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है भाई, आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी कि ए अपॉन में बी का मैं रेशियो लूँगा, कितना हो जाएगा आपका 3/5। ए अपॉन के मैं बी का रेशियो लूँगा 3/5। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए की क्रय मूल्य 3 रुपये है तो बी का क्रय मूल्य कितने हो जाएंगे 5 रुपये। यानी कि टोटल 8 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए 2160। एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2160/8 ही होगा ना। एक की वैल्यू 2160/8। और हमें ए पंखे के क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 3 कर लो, ठीक है। और बी पंखे का क्रय मूल्य निकालना है तो बी पंखे का क्रय मूल्य निकालना है तो 5 कर लो, ठीक है भाई। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी देख सकते हो, क्या देख सकते हो भाई, कि जो भी वैल्यू होगी ना वो ए की क्रय मूल्य जो होगा 3 उससे डिवाइड होगी और बी का क्रय मूल्य जो होगा 5 उससे डिवाइड होगी, ठीक है। ठीक है वैल्यू, ठीक है भाई। अगर ए की क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 3 कर दो और बी का क्रय मूल्य निकालना है तो 2160/8 इंटू 5 कर दो, ठीक है। ये पंखा ए का क्रय मूल्य निकल कर आ गया, बी का, यानी कि पहला पंखा का है दूसरे पंखा का क्रय मूल्य निकल के आ गया। एग्जाम में आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, पहले पंखे का क्रय मूल्य और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 आ रहा है। 3:5 का मतलब ये हुआ कि पहले पंखे का क्रय मूल्य कम होगा किससे, दूसरे पंखे के क्रय मूल्य से। दूसरे पंखे का सीपी से पहले पंखे का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा कम होगा, क्योंकि 3:5 के अनुपात में रेशियो डिवाइड होगा। तो देखो पहले पंखे का जो फर्स्ट फैन का जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट फैन का प्राइस किस में कम दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है, इसमें भी कम दिख रहा है, इसमें भी कम दिख रहा है, इसमें भी कम दिख रहा है, यानी भाई चारों ऑप्शन में कम दिख रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो पहले पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 से कौन कौन से ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं भाई, 3 से ऑप्शन नंबर 4 डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, और ऑप्शन नंबर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है भाई। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ठीक है भाई, अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर्स 8 से डिवाइड है, तो यानी कहीं ना कहीं ये नंबर्स जो है 8 से डिवाइड है भाई, ठीक है भाई। तो अब तो आपको काटने ही पड़ेंगे। फिर आप 5 से देखोगे तो 5 से तो ये भी ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ये भी ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, तो किसी एक को चेक कर लो। अगर मैं इसको चेक करता हूँ काट कर तो हो जाए कितना आपका 8 दूनी का 16 और 5 8 7 56 507 27 3 81, यानी कि 810। तो 810 यानी पहले पंखे का क्रय मूल्य आ गया तो ये तो आपका कट ही जाएगा, तो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य 1350 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो भाई, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।